अल्लाह अकबर। तो कौम की बच्चियां, आखिर मुझे समझ में नहीं आता, बाप अपनी बेटी को मोबाइल लाकर देता क्यों है, भाई अपनी बहन को मोबाइल लाकर देता क्यों है, बेटियों को इंटरनेट पर बैठने की इजाजत दी क्यों जाती है? सुन लो, दिल के कानों से सुन लो। मेरे रसूल की हदीस है जिसको इमाम अहमद रजा ने बयान फरमाया कि अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। बहुत काबिले गौर बात अर्ज कर रहा हूं, इस पे जितना सोच सकते हो सोच लो। कौम की बच्चियां जितना सोच सकती है सोच ले। कुरान की तफसीर है। सबसे पाकीज़ा किताब कुरान, सबसे पाकीज़ा तफसीर कुरान की। दुनिया की कोई किताब कुरान के मुकाबले में नहीं है। दुनिया की कोई तफसीर कुरान के बराबर नहीं। लेकिन सही हदीस का मफहूम है, मेरे गैब का रसूल, गैरतमंद रसूल, बाहया रसूल, पारसा रसूल, इस्मत की जान रसूल ने फरमाया, अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो, उन्हें सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ, सूरह यूसुफ की नहीं। आला हजरत तहकीक करके फरमाते हैं, सूरह यूसुफ की तफसीर औरतों को मना क्यों किया गया, लड़कियों को रोका क्यों गया कि वो सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़े? इंटरनेट पर बेटियों को बिठाने वालों, मोबाइल बेटियों के हाथ में थमाने वालों, कुछ तो गैरत का ख्याल करो, कुछ तो आबरू का ख्याल करो। बेटी कौन सी बिजनेसमैन है जो आपने उसको मोबाइल थमाया है? उसे कौन सा गैर मुल्कों में कारोबार करना है जो इंटरनेट पे बिठाया है? आखिर क्या जरूरत आ गई? अल्लाह के रसूल सैयदुर रसूल ने कहा, मेरे रसूल को अगर मैं अक्लमंद कहूं तो तौहीन समझता हूं। अकल को जहां आकर अकल आती है वो मेरे रसूल की चौखट है। मेरा नबी सिर्फ अक्लमंद नहीं, अक्ल को अक्ल की खैरात देने वाले हैं। जहां आकर अकल अक्लमंद हुई है वो मेरे नबी की साथ। अकल जहां सजदा करती है वो मेरे नबी की साथ है। आबरू को जहां आकर आबरू मिलती है वो मेरे नबी की साथ है। आका ने फरमाया, औरतों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो, बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। आला हजरत फरमाते वजह यह है कि उस सूरह यूसुफ के अंदर एक औरत के इश्क की दास्तान तफसीर में आ गई है। एक औरत है जिसकी मोहब्बत की दास्तान तफसीर में आई है। आयत की बात नहीं करो, तफसीर की बात करो। और फिर उसमें औरतों के मक्र का जिक्र है। मिस्र की औरतों की, वो जो औरतें थी जिन्होंने हाथ काट लिए, उनके मक्र का, उनके फरेब का जिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि तफसीर में उन औरतों के मक्र का जिक्र पढ़कर तुम्हारी बेटियां भी मक्र का शिकार हो जाए। अगर कुरान की तफसीर में औरत का मक्र हो तो मेरे रसूल बेटियों को उसकी तफसीर पढ़ने से मना कर दे। अगर कुरान की तफसीर में किसी बच्ची के, लड़की के इश्क का तस्करा हो, मेरे नबी बेटियों को उसकी तफसीर पढ़ने से मना कर दे। इंटरनेट पर किसी जलीखा की मोहब्बत की दास्तान नहीं है। जलीखा तो बड़ी पारसा थी। जलीखा की अजमत पर मेरे माँ बाप की इज्जत कुर्बान है। कौम की बेटियों की आबरू कुर्बान है। जलीखा बड़ी पाक दामन औरत थी। वो यूसुफ पर फिदा इसलिए थी कि उसने ख्वाब में देखा था और उसको इशारे दिए गए थे, वरना उसकी पाकीज़गी का मुकाबला मिस्र की सारी औरतें मिलकर नहीं कर सकती थी। वो नबी की बीवी थी और नबियों की माँ थी। लेकिन अल्लाह अकबर, सिर्फ जवानी की दास्तान इश्क आ गई है तो तफसीर पढ़ने से मना किया गया है। वहां जलीखा का जिक्र नहीं है नेट पर। नेट पर तो वो नचनिया औरतों का नंगा नाच है, उनकी उड़िया तस्वीर है, जिना के मनाजिर है। जब
सूरह यूसुफ की तफसीर बच्चियों को पढ़ने से रोका गया, तो फिर तुम्हारी बेटियों को नेट पर बैठने की इजाजत किसने दी? आधा आधा, एक एक घंटा, रात देर गए तक अजनबी मर्दों से फोन पर गुफ्तगू करने की इजाजत किसने दी? छीन लो बेटियों से मोबाइल, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की। अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल की बजाय तस्बीह थमा दो, बेटियों के हाथ में इंटरनेट की बजाय सूरह नूर की तफसीर उनको दे दो। बेटियों को माज़अल्लाह फुदकने और पार्कों में घूमने की इजाजत देने की बजाय उनको मुसल्ले पर बिठा दो। खुदा की कसम, बेटी किरदार फातिमा का आईना दार बनेगी तो उससे पैदा होने वाला बच्चा डाकू, लुटेरा, जानी नहीं बनेगा, बल्कि इमाम हुसैन का किरदार लेकर वो पैदा होगा। आज जरूरत है कि बेटियों को फिर 1400 साल पीछे लौटने की। लौटो पीछे, 14 सदियां पीछे लौटो, लौटो पीछे, सहाबा के दौर में लौटो, ताबईन के दौर में लौटो, तबा ताबईन के दौर में लौटो।